नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज इंडिया और न्यूजीलैंड के तीसरे ओडीआई मुकाबला, जो कि कह सकते हैं एक से इससे पिछले 3 ओडीआई सीरीज में एक से बराबर हुई। ये मुकाबला जो जीतेगा, यानी कह लीजिए भारत के होम ग्राउंड में, अगर जो भारत ये मुकाबला हारी तो समझ लीजिए अपना ही होम ग्राउंड में हारने वाली, जो कि कह सकते हैं 2026 से आगाज़ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह है, क्या शुभमन गिल की कैप्टनसी में तो एक मुकाबला जीत चुकी है और एक मुकाबला हार चुकी है। क्या लगता है आज मुकाबला शुभमन गिल की कप्तानी में क्या इस सीरीज को जिता पाएंगे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस मुकाबला से पहले आपको हम बता दूं रोचक बात है, जो कि आप लोगों को बता दूं कि न्यूजीलैंड वालों ने जिस तरह से कह सकते हैं बल्लेबाजी किए हैं, आप उनकी जितनी तारीफ़ कीजिएगा उतना ही कम होगा। लेकिन इंडिया के बॉलर्स कुछ खास प्रदर्शन दिखा नहीं पाए। हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर्स बिल्कुल फीका पड़ गए। लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह है कि इंदौर के स्टेडियम में और इंडिया ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला डिसाइड किया। लेकिन बात वहाँ का नहीं है, बात यहाँ का है, जो कि न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी करने के लिए उतरा और कह लीजिए उनकी बल्लेबाजी में धार दिखी। और भले इस शुरू में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किए थे ओपनर्स या कह लीजिए टॉप ऑर्डर कोई बल्लेबाज नहीं चले, लेकिन कह सकते हैं डेरी मिचेल की बल्लेबाजी और कह लीजिए ग्लेन फिलिप्स की बल्लेबाजी, यानी कह लीजिए पार्टनरशिप, 250 को पार्टनरशिप कह लीजिए न्यूजीलैंड की एक मजबूती स्थिति में खड़ा कर दिया। और कह लीजिए ये मुकाबला कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो कहना मुश्किल होगा। लेकिन सबसे बड़ा बात फिर वही सवाल खड़ा उठा, क्या आज टीम इंडिया अपना ही होम ग्राउंड में हार जाएगी फिर से एक बार? क्योंकि ये मुकाबला हारी तो समझ लीजिए टीम इंडिया अपना सीरीज भी खो देगी। जी हाँ भाई, क्योंकि आपको हम बता दूँ सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह है कि न्यूजीलैंड के एक भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं चल पाए, और कह लीजिए इनकी डेवन कॉनवे हो, निकोलस हो, यंग हो, कोई नहीं चल पाया। लेकिन कहते हैं ना, टॉप ऑर्डर नहीं चले तो क्या हुआ, मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से धार दिखी, और कह लीजिए डेरी मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की पार्टनरशिप, कह लीजिए 250 का पार्टनरशिप, कह लीजिए न्यूजीलैंड आज टीम इंडिया से में जीतने जा रही है। जी हाँ, देखिए ना, बैक टू बैक डेरी मिचेल की बात तो यहाँ पर यह है कि इकलौते इसे विदेशी बल्लेबाज बन गए, जो कि इससे पहले करने वाले आप लोग जानते हैं एबी डिविलियर्स का नाम था, जो कि बैक टू बैक भारत के खिलाफ सेंचुरी लगाने वाले, और उसके बाद अब डेरी मिचेल बन गए, जो कि एक कमाल की बात कह सकते हैं, एक रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह कि साथ में डेरी मिचेल के साथ ग्लेन फिलिप्स ने भी अपने आप को प्रूव किया कि मैं भी सेंचुरी मार सकता हूँ, मैं भी सेंचुरी मार सकता हूँ। और रियल में उन्होंने भी सेंचुरी मार कर दिखाया, और कह लीजिए 3 छक्के और 9 चौके 88 बॉलों में कह लीजिए 120 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी किया। लेकिन क्या लगता है इस मुकाबला क्या टीम इंडिया जीतेगी? क्योंकि 337 रन और कह लीजिए हमारे टीम इंडिया के बॉलर्स न्यूजीलैंड के बैट्समैन के सामने में बिल्कुल फीका पड़ गया, और कह लीजिए एक भी बॉलर्स टीम इंडिया के काम नहीं आया, जो कि कह सकते हैं हर्षदीप सिंह, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, नीतीश कुमार रेड्डी जिसे ऑलराउंडर से भी इस्तेमाल किया गया, और वही नहीं कुलदीप यादव से भी। लेकिन बात वही होता है, रविंद्र जडेजा, यानी कह लीजिए इन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह है कि हर्षदीप सिंह की सबसे बेहतर बल्लेबाजी हुआ, 1 मैडन भी दिए और 3 विकेट और 63 रन, 6.5 का इकोनॉमिक से बॉलिंग की। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोई पिटाया तो आज गंभीर का चेला, यानी कह लीजिए आप जिन्हें जानते हो 8 के इकोनॉमिक से रन पिटाए, जो कि सबसे ज़्यादा। लेकिन 3 विकेट लिए हर्षित राणा। और आपको क्या लगता है, टीम सिराज 1 विकेट लिए, नीतीश कुमार रेड्डी को एक भी सफलता नहीं मिला, और कुलदीप यादव को एक भी सफलता नहीं मिला, और रविंद्र जडेजा को भी एक भी सफलता नहीं मिला। क्या लगता है आज का मुकाबला कौन जीतेगा? क्या लगता है शुभमन गिल अपनी कैप्टनसी में जिता पाएंगे टीम इंडिया को? क्योंकि ये टीम इंडिया का जो ये मुकाबला हारती है तो समझ लीजिए अपना ही होम ग्राउंड पर टीम इंडिया 2026 में हारने वाली सीरीज में के लिस्ट में आ जाएगी, जो कि पहला ये सीरीज है टीम इंडिया का ओडीआई। और ये मुकाबला कह लीजिए रोको के अगुवाई में, यानी कह लीजिए गिल की कैप्टनसी की अगुवाई में हमारे टीम इंडिया की आगाज़ हार से होगी, तो समझ लीजिए टीम इंडिया का क्या होगा आगे का जर्नी। प्लीज़ फ्यूचर इन इंडियन टीम, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसी तरह का रोजाना वीडियो आएगा। धन्यवाद क्रिकेट फैंस।